जय मसीह की। इस वीडियो में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, बाइबल का व्याख्याशास्त्र। व्याख्याशास्त्र का अर्थ है बाइबल को समझने के सही तरीके और सिद्धांत। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे बाइबल की गहराइयों को सही मायने में समझा जाए और इसे अपने जीवन में लागू किया जाए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाइबल के व्याख्याशास्त्र के मुख्य सिद्धांतों पर, शाब्दिक, ऐतिहासिक और व्याकरणिक व्याख्या की महत्ता पर, व्याख्याशास्त्र की विभिन्न विधियों और उनके उपयोग पर, और व्याख्याशास्त्र का हमारे आध्यात्मिक जीवन में महत्व पर। हमारा उद्देश्य है कि आप बाइबल को और अधिक गहराई से समझ सकें और इसे अपने दैनिक जीवन में सही तरीके से लागू कर सकें। अगर आपको हमारा यह विषय पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो ला सकेंगे। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को और अधिक गहराई से समझें और अपने जीवन को उसकी सच्चाइयों से आलोकित करें। बाइबल का व्याख्याशास्त्र क्या है? बाइबल का व्याख्याशास्त्र बाइबल को समझने के तरीकों और सिद्धांतों का अध्ययन है। इसका मुख्य उद्देश्य है बाइबल के संदेशों को सही ढंग से समझना, उसकी व्याख्या करना और उसे जीवन में लागू करना। दूसरी तीमुथियुस 2:15 में बताया गया है कि विश्वासियों को बाइबल को सही से समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे परमेश्वर के सामने स्वीकृत हो सकें और सत्य के वचन को सही तरीके से उपयोग कर सकें। व्याख्याशास्त्र के मुख्य सिद्धांत। पहला, शाब्दिक व्याख्या। बाइबल का व्याख्याशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि बाइबल को सीधे और सामान्य रूप में समझा जाए। जब तक कोई संदर्भ स्पष्ट रूप से प्रतीकात्मक न हो, हमें इसे उसी अर्थ में लेना चाहिए जैसा लिखा है। इसका मतलब यह है कि बाइबल को पढ़ते समय हमें उसके शब्दों का सामान्य और सामान्यतः स्वीकृत अर्थ लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब यीशु मरकुस 8:19 में 5,000 लोगों को भोजन देने की बात करता है, तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने सच में 5,000 लोगों को भोजन दिया था। इसे किसी अन्य अर्थ में लेना गलत होगा। इसी प्रकार, सृष्टि के समय को शाब्दिक रूप से समझना, जब तक कि संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रतीकात्मक अर्थ न हो, महत्वपूर्ण है। दूसरा, ऐतिहासिक, व्याकरणिक और प्रासंगिक व्याख्या। व्याख्याशास्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि संदर्भों को उनके ऐतिहासिक, व्याकरणिक और प्रासंगिक रूप से समझा जाए। इसका मतलब है कि हमें उस समय की संस्कृति, पृष्ठभूमि और परिस्थिति को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, योना 1:1-3 को समझने के लिए हमें उस समय के इस्राएलियों और अश्शूरियों के इतिहास को जानना चाहिए। ऐतिहासिक संदर्भ जानने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि योना क्यों भाग गया। इसी तरह, हमें इब्रानी और यूनानी भाषा की बारीकियों को भी समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, तीतुस 2:13 में पौलुस जब अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में लिखता है, तो इसका मतलब है कि पौलुस यीशु को परमेश्वर कह रहा है। तीसरा, संदर्भ के साथ तुलना। बाइबल के व्याख्याशास्त्र का तीसरा नियम यह है कि पवित्र शास्त्र का सबसे अच्छा अनुवादक खुद पवित्र शास्त्र है। इसलिए, हमें संदर्भ को समझने के लिए बाइबल के अन्य हिस्सों की तुलना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यशायाह 31:1 में यशायाह की चेतावनी को समझने के लिए हमें व्यवस्था विवरण 17:16 देखना चाहिए, जहां परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से घोड़े नहीं लाने का आदेश दिया था। इस प्रकार, पवित्र शास्त्र के विभिन्न हिस्सों का आपस में मिलान करके हम अधिक स्पष्ट और सटीक अर्थ निकाल सकते हैं। व्याख्याशास्त्र की विधियां। पहला, वर्णनात्मक विधि। इस विधि में बाइबल के कथानकों और घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है।
इसका उद्देश्य यह समझना होता है कि घटनाएं कैसे और क्यों घटित हुईं और उनका क्या महत्व है। दूसरा, मूल शब्दों का अध्ययन। बाइबल के मूल इब्रानी और यूनानी शब्दों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार अनुवाद में मूल अर्थ बदल सकता है। तीसरा, प्रतीकात्मक विधि। कभी-कभी बाइबल में प्रतीकों और रूपकों का उपयोग किया गया है। इस विधि में उन प्रतीकों का अध्ययन और उनकी व्याख्या की जाती है। चौथा, साहित्यिक रूपों का अध्ययन। बाइबल में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक रूपों का उपयोग किया गया है, जैसे कि काव्य, गद्य, नीति, दृष्टांत आदि। इन रूपों को समझकर ही हम बाइबल की सही व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्याशास्त्र का महत्व। कुछ लोग सोचते हैं कि व्याख्याशास्त्र का अध्ययन करने से वे नई सच्चाइयां नहीं सीख पाएंगे या पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। व्याख्याशास्त्र का उद्देश्य बाइबल को सही तरीके से समझना और पूर्वाग्रहों से बचना है। बाइबल का वचन सत्य है, यूहन्ना 17:17, और हम इस सच्चाई को समझकर अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। बाइबल का व्याख्याशास्त्र एक महत्वपूर्ण अध्ययन है जो हमें पवित्र शास्त्र को सही ढंग से समझने और अपने जीवन में लागू करने में मदद करता है। इसके बिना हम बाइबल के संदेशों को गलत समझ सकते हैं और उन्हें गलत तरीके से लागू कर सकते हैं। इसलिए हर विश्वासियों को व्याख्याशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए ताकि वे परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझ सकें और अपने जीवन में सही दिशा में चल सकें। आज के इस वीडियो में हमने बाइबल के व्याख्याशास्त्र के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। हमने जाना कि कैसे शाब्दिक, ऐतिहासिक और व्याकरणिक दृष्टिकोण से बाइबल को सही तरीके से समझा जा सकता है। इसके अलावा हमने व्याख्याशास्त्र की विभिन्न विधियों और उनके उपयोग पर भी बात की। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और इससे आपको बाइबल की गहरी समझ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बाइबल का व्याख्याशास्त्र हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको अपने वचन को सही तरीके से समझने की समझदारी और ज्ञान प्रदान करें। आप सभी पर प्रभु यीशु मसीह की आशीषें बनी रहें और उनका प्रेम और कृपा आपके जीवन में सदा विद्यमान रहें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल जय मसीह की को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकेंगे। परमेश्वर की आशीषें आप सभी पर बनी रहें। जय मसीह की।